आप सभी का सम फेमस स्टोरीज में स्वागत है। आज हम अपनी कहानी द एम्पायर ऑफ डिवोशन के भाग 12 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका शीर्षक होगा जब एक छुपी हुई कहानी धीरे धीरे सामने आने लगती है। इस दौर तक रजनीशपुरम की कहानी एक अजीब मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बाहर की दुनिया इस समुदाय को लेकर बहुत उत्सुक भी थी और बहुत सावधान भी। हर छोटी घटना पर नज़र रखी जा रही थी। लोग समझना चाहते थे कि इस अलग तरह के समुदाय के अंदर असल में चल क्या रहा है। उस समय रजनीशपुरम के अंदर जीवन अपनी एक अलग ही रफ्तार से चल रहा था। रोज़ सुबह लोग अपने काम पर लग जाते, खेतों में काम होता, निर्माण के नए काम चल रहे थे और समुदाय को और मजबूत बनाने की कोशिश लगातार चल रही थी। इन सब के बीच प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा मां आनंदशीला संभाल रही थी। उनका काम सिर्फ व्यवस्था चलाना नहीं था, उन्हें हर रोज़ नए फैसले लेने पड़ते थे, कभी किसी प्रशासनिक मुद्दे पर, कभी समुदाय की सुरक्षा पर और कभी बाहर की दुनिया से हो रहे विवादों पर। रजनीशपुरम के लोग अपने समुदाय को एक नए तरीके के जीवन का उदाहरण मानते थे। उनका मानना था कि अगर लोग मिलकर एक नए समाज की रचना करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी सोच के साथ लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी होने लगी जो धीरे धीरे पूरी कहानी को एक अलग दिशा में ले जाने वाली थी। ओरेगॉन के आसपास के शहर द डालेस में एक दिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ने लगे। शुरू में किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद खाने की सफाई में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन कुछ दिनों में बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। हॉस्पिटल्स में लोग पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर पहुंचने लगे। डॉक्टर्स ने जब जांच की तो पता चला कि लोग एक बैक्टीरिया के कारण बीमार हो रहे हैं। ये बात जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच शुरू की। रेस्टोरेंट की सफाई देखी गई, पानी और खाने का सैंपल्स लिया गया। धीरे धीरे पता चला कि बैक्टीरिया सलाद बार्स में फैला हुआ था। ये खबर सुनते ही रजनीशपुरम वाले हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इस घटना के बाद मीडिया का ध्यान भी इस तरफ आ गया। अखबार और स्थानीय चैनल्स इस मामले पर बात करने लगे। लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि इतने लोग एक साथ कैसे बीमार हो गए। शुरू में इसे एक साधारण स्वास्थ्य समस्या माना गया, लेकिन जब जांच और गहराई से होने लगी तो प्रशासन को लगा कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। इसी समय रजनीशपुरम का नाम भी कई चर्चाओं में आने लगा। इसका एक कारण ये था कि उस समय रजनीशपुरम पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला समुदाय बन चुका था। लोग हर बड़ी घटना को उससे जोड़कर देखने लगे थे। इस बात का कोई तुरंत प्रमाण नहीं था, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग कहानियाँ बनाने लगे। मीडिया में भी कई तरह की बातें चलने लगी। रजनीशपुरम के लोगों के लिए ये समय आसान नहीं था। बाहर की दुनिया में जो चर्चा हो रही थी उसका असर उन तक भी पहुंच रहा था। कई लोग हैरान थे कि उनके समुदाय का नाम इतनी बड़ी घटना के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। फिर भी समुदाय के अंदर जीवन रुक नहीं सकता था। लोग अपने काम में लगे रहे, नए प्रोजेक्ट चल रहे थे और लोग अपने नगर को और सुधारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाहर की दुनिया में कहानी अब धीरे धीरे और गहरी होती रही। जांच एजेंसी ने इस मामले को और ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने कई लोगों से बात की, कई जगहों पर जाकर जांच की और धीरे धीरे कुछ नए संकेत मिलने लगे। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि बैक्टीरिया का फैलना एक साधारण घटना नहीं थी। इस बात ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। अब प्रशासन और भी
सतर्क हो गया। जांच और तेज हो गई। इस दौरान ओशो का नाम भी बार बार चर्चा में आने लगा, क्योंकि रजनीशपुरम का प्रभाव और उनकी पहचान इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कोई भी बड़ी घटना होने पर लोग उसका संबंध उनके समुदाय से जोड़ने की कोशिश करते थे। रजनीशपुरम के अंदर भी हवा में एक हल्का सा तनाव महसूस होने लगा। लोग समझ रहे थे कि बाहर की दुनिया अब उन्हें पहले की तरह नहीं देख रही। बड़े संगठन में अक्सर ऐसा होता है कि जब बाहर से दबाव बढ़ता है तो अंदर भी अलग अलग विचार उभरने लगते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कुछ लोगों को लगता था कि समय के साथ सब कुछ शांत हो जाएगा। कुछ लोगों को चिंता होने लगी थी कि स्थिति और जटिल हो सकती है। जांच एजेंसी अब धीरे धीरे और गहराई तक पहुंचने लगी थी। उन्होंने कुछ जगहों पर तलाशी ली और कई तरह की जानकारियां इकट्ठा की। अब तक जो घटनाएं अलग अलग लग रही थी, धीरे धीरे उनके बीच संबंध दिखने लगा था। ये कहानी अब सिर्फ एक समुदाय और उसके विरोध की कहानी नहीं थी। अब ये एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसमें राजनीति, जांच और रहस्य सब एक साथ जुड़े हुए थे। रजनीशपुरम के लोग अपनी तरफ से सब कुछ सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया अब और ज़्यादा सवाल पूछ रही थी। हर नई खबर के साथ लोग और ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे और धीरे धीरे कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगी जहां कुछ बड़े सच सामने आने वाले थे। अगले दौर में घटनाएं इतनी तेज़ी से बदलने वाली थी कि पूरा देश उस पर ध्यान देने वाला था। रजनीशपुरम की कहानी अब अपने सबसे कठिन दौर की तरफ बढ़ रही थी और जो कुछ आगे होने वाला था वो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था।